दोस्तों इसमें आप लोग बताने वाले हैं कि अगर आप लोग अपना आयुष्मान कार्ड बना लिए हुए हैं और आपके आयुष्मान कार्ड में किसी भी प्रकार का गड़बड़ी हो गया है, जैसे कि आपके आयुष्मान कार्ड बना हुआ है उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ जो है गलत है, उसे आप सुधार करना चाहते हैं, या फिर आपका जो फोटो है ये फोटो आपका साफ नहीं है, आप इसे बदलना चाहते हैं, या फिर आपके फोटो के जगह पे किसी और का फोटो हो गया है, इसे आप बदलना चाहते हैं, या फिर आपके आयुष्मान कार्ड के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है उसे आप लिंक करना चाहते हैं, या फिर आपका लिंक है और उसमें जो मोबाइल नंबर पहले से लिंक है उसे आप बदलना चाहते हैं, या फिर आपका जो इसमें गांव का एड्रेस है वो आपका गांव का नाम का मतलब गलत है, या फिर आपका ब्लॉक नेम जो है गलत है, आप इस सब को जो है सुधार करना चाहते हैं, तो आप खुद से कैसे आप अपने घर बैठे खुद से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में सुधार कर सकते हैं अपने आयुष्मान कार्ड में किसी प्रकार के गड़बड़ी को, उसकी कंप्लीट जानकारी आप लोग को इस वीडियो में आप लोग को लाइव आप लोग को अपडेट से लेकर के आप लोग को अपडेट करके डाउनलोड भी करके एट ए टाइम डाउनलोड भी करके आप लोग को दिखाऊंगा अपडेट वाला। ठीक है, तो उसकी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। और फिर मैं आप लोग को बताने से पहले मैं आप लोग को गुजारिश करना चाहूंगा कि अभी तक मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो आप लोग जो है लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि हमको इसी प्रकार के वीडियो बनाने के लिए अंदर से जो है काफी मोटिवेट मिलता है। तो आप लोग जो है अभी तक लाइक नहीं किए तो भाई आप लोग जो है जरूर एक बार लाइक कर दीजिए। लाइक करने में आपको कोई भी पैसा आपको नहीं लगता है, इसको लाइक करने में कोई कंजूसी मत कीजिए। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि अब जो है आयुष्मान कार्ड में किसी प्रकार का जो है गड़बड़ी है तो उसे अपडेट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोग को आयुष्मान कार्ड के इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आना पड़ेगा। इस वेबसाइट पे आप लोग को आना कैसे है, तो इसके लिए अपने मोबाइल फोन या अपने कंप्यूटर का कोई भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेंगे और इसके सर्च बार में आपको यहाँ पे बेनिफिशियरी नाहा या फिर जो है बेनिफिशियरी naha.gov.in इतना लिख करके जैसे सर्च करेंगे आपके सामने में जो है कुछ इस प्रकार से इसका ऑफिशियल वेबसाइट खुल करके आ जाएगा। या वैसे इस वेबसाइट का जो है डायरेक्ट लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां से भी क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। इस वेबसाइट पे आने के बाद अगर आपका आयुष्मान कार्ड पहले से बना हुआ है उसमें किसी प्रकार का अपडेट करना चाहते हैं, जैसे कि आप अपने आयुष्मान कार्ड में मोबाइल नंबर आपका जो लिंक है वो आप चेंज करके दूसरा लिंक करना चाहते हैं, या फिर आप का जो है फोटो उसमें बदलना चाहते हैं, यानी कि कुछ भी आप अपडेट करना चाहते हैं जैसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ भी आप उसमें आयुष्मान कार्ड में अपडेट करना चाहते हैं, या फिर आप बनाना चाहते हैं या फिर डाउनलोड करना चाहते हैं, किसी प्रकार का आप कोई भी काम इसमें आयुष्मान कार्ड में करना चाहते हैं ना, तो आपको सबसे पहले तो इस पोर्टल पे लॉगिन होना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें लॉगिन दो प्रकार से हो सकते हैं। एक जो है यहाँ पे बेनिफिशियरी लॉगिन के माध्यम से, तो बेनिफिशियरी लॉगिन में वो लोग यहाँ पे लॉगिन हो पाएंगे जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई आईडी नहीं दिया गया है आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए। अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं तो बेनिफिशियरी लॉगिन के माध्यम से बना सकते हैं। और एक यहाँ पे ऑपरेटर लॉगिन दिया हुआ है, तो ऑपरेटर लॉगिन में वही लोग यहाँ पे जो है लॉगिन कर पाएंगे जिनके पास सीएससी आईडी होगा। तो अगर सीएससी है तो यहाँ से लॉगिन हो सकते हैं, या फिर अपना जो उसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डाल करके वेरीफाई पे क्लिक करके लॉगिन होंगे, या अदर चीज़ के माध्यम से अगर आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कोई ऑपरेटर आईडी मिला हुआ है तो यहाँ पे यहाँ से लॉगिन हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप लोग के पास आयुष्मान कार्ड का ऑपरेटर आईडी नहीं है, बिना आप जो है ऑपरेटर आईडी के खुद से बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कोई सा भी अपना मोबाइल नंबर एक यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पे जो है ओटीपी चला जाएगा, जो यहाँ पे उसका मोबाइल का लास्ट कुछ अंक दिखेगा, तो इस मोबाइल से ओटीपी लेकर के इसमें फिल कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे जिस प्रकार से ये कैप्चा कोड रहेगा ये आपको फिल करके और लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार से ये लॉगिन होकर के आ जाएगा। तो अब आपको जो है अगर आपके आयुष्मान कार्ड पहले से बना हुआ है तो यहाँ पे उसमें किसी प्रकार का अपडेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपना डेटा जो है सर्च करना पड़ेगा, या जिनका भी अपडेट करना चाहते हैं उनका डेटा आपको सर्च करना पड़ेगा। तो इसमें आपको जो है PMJY ही इसमें आपको स्कीम में चूज रहने देना है। स्टेट में आपका जो भी स्टेट है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना स्टेट को जो है चुनाव करेंगे। उसके बाद सब स्कीम में आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो है किस प्रकार का यहाँ पे सब स्कीम में आता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे PMJY ही रहने देना है इसमें भी, और आप अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना चाहते हैं तो करेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आप नहीं भी चूज करेंगे तो भी आपका डेटा आ जाएगा। यहाँ पे आप किस माध्यम से जो है आप सर्च करना चाहते हैं, फैमिली आईडी के माध्यम से, यानी कि आपका जो राशन कार्ड नंबर है उसके जरिए आप जो है मतलब सर्च करना चाहते हैं, या फिर आप अपने आधार कार्ड नंबर के जरिए, या फिर नेम के जरिए, या जो है PMJY आईडी जो आपका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है उसका जो आईडी होता है वो आईडी के माध्यम से सर्च करना चाहते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है सर्च करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं आधार चूज करता हूँ और मैं अपना ही अपडेट करने वाला हूँ। ठीक है, तो अपना यहाँ पे आधार नंबर फिल कर दिया।
उसके बाद यहाँ पे हमने सर्च पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने सर्च पे क्लिक किया तो यहाँ पे जो है मेरा जो है नो बेनिफिशियरी फाउंड करके आया है, बट मेरा जो आयुष्मान कार्ड है वो बना हुआ है। ठीक है, लगभग सारे लोगों का जो है इसी में आ जाएगा। और हाँ, जिनका लेबर कार्ड श्रम संसाधन विभाग के द्वारा बनाया गया होगा ना, तो उनका जो है यहाँ पे नो फाउंड करके आएगा। तो उनका किस में आएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं BOCW यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाला जो है लेबर कार्ड जिनका बना होगा वो उनका जो है इस वाले में BOCW वाले में आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है मेरा जो है यहाँ पे मतलब हमने चूज कर लिया और उसके बाद यहाँ पे फिर से हम सर्च करते हैं। देखिए अब सर्च करने के बाद मेरा जो डिटेल है वो यहाँ पे खुल करके आ गया। अब यहाँ पे देखिए जो है मतलब जो है मेरा जो जिनका भी बना हुआ है इसमें आ गया। ठीक है, तो अब जो है मेरा जो है अपडेट करना है। देखिए इसमें मेरा में क्या क्या प्रॉब्लम है। पहले से जो बना हुआ है आयुष्मान कार्ड देख लीजिए, ये मेरा पहले से आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, तो इसमें मेरा नाम तो सही है और इसमें जो डेट ऑफ बर्थ है वो मतलब जो है डेट ऑफ बर्थ भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है गांव का जो नाम है ना, विलेज का नाम वो नहीं है और प्रखंड का नेम जो है यहाँ पे नहीं है। तो हमें ये ऐड करना है, साथ ही साथ मैं अपना फोटो भी चेंज कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे मतलब करेंगे चेंज, तो चलिए हम जानते हैं। तो इसके लिए फिर से यहाँ पे हम इस वेबसाइट पे आ जाते हैं और यहाँ पे मैं अपने नाम के सामने यहाँ पे क्लिक करूँगा। ठीक है, इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे जो है लोडिंग होगा और उनका जो डिटेल है यानी उस कार्ड में जितने भी मेंबर का आयुष्मान कार्ड बना होगा सारे व्यक्ति का आपको यहाँ पे डिटेल दिखेगा। तो आपको सिंपली इसमें करना क्या है, यहाँ पे एक KYC का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे जो है अब पूछा जाएगा कि अगर आप जो है दोबारा से KYC करना चाहते हैं तो आप किस माध्यम से KYC करना चाहते हैं, आधार OTP के जरिए आप KYC अपना करना चाहते हैं या फिंगरप्रिंट के माध्यम से करना चाहते हैं या आइरिस स्कैन के माध्यम से यानी कि आंख को स्कैन करना चाहते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना जो है चूज करेंगे। जैसे कि अगर आपके पास जैसे बायोमेट्रिक वगैरह नहीं है, मोबाइल से कर रहे हैं, तो आधार OTP के जरिए भी आप कर सकते हैं। तो चलिए मेरे पास फिंगरप्रिंट है तो यहाँ पे मैं फिंगरप्रिंट ऑप्शन चूज किया और उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। ठीक है, वेरीफाई पे क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे, अलाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपको जो फिंगरप्रिंट में है उसमें आपको लाइट चला जाएगा। अगर आप जो है OTP आधार OTP के जरिए किए हैं तो आपको आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP चला जाएगा। यहाँ पे मेरे फिंगरप्रिंट में लाइट आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं कैप्चा सक्सेसफुली हो चुका है, यहाँ पे फिंगर स्कैन हो चुका है। अब यहाँ पे ऑपरेटर मोबाइल OTP पूछा जाता है। तो यहाँ पे जैसे बेनिफिशियरी आप लॉगिन किए हैं तो यहाँ पे जो भी नंबर डाल करके बेनिफिशियरी लॉगिन किए हैं उस मोबाइल पे जो है OTP भेजा गया है। जो OTP मेरा यहाँ पे आ भी चुका है तो यहाँ पे इसमें हम फिल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे फिल करेंगे ना तो यहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली ये फैच करेगा और आपका जो डिटेल्स है वो आगे आपको खुल करके आ जाएगा। ठीक है, अगर आप जो है आधार OTP के जरिए करेंगे तो एक वहाँ पे रहेगा आधार OTP और एक जो है ऑपरेटर OTP। तो वहाँ पे जो है आधार OTP वाले मतलब आधार में डाल देंगे और जो अति वाले ये मतलब ऑपरेटर पूछेगा, ऑपरेटर वाले में डाल देंगे। तो यहाँ पे अब जो आगे का डिटेल्स है वो यहाँ पे खुल करके आ गया। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फोटोग्राफर पूछा जाता है, तो आपको फोटो भी बदलना है। तो आपको जो है क्या करना है, यहाँ पे जो है करंट में जो अभी आपका फोटो है वो आपको यहाँ पे ले लेना है इस पे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं अपना ये फोटो ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको फोटो क्लिक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कैप्चर है इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने फोटो अपना ले चुका है और उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। फोटो अपलोड करने के बाद अब यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर पूछा जाएगा कि आप इसमें मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो यस पे ही टिक रखेंगे, नहीं तो आप नो पे क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर डालने का जो ऑप्शन है वो हाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए जो है हम ये यस कर देते हैं और इसमें अब जो नया से जो भी मोबाइल नंबर इसमें लिंक करना चाहते हैं तो आप वो मोबाइल नंबर दे देंगे। ठीक है, पहले आप क्या दिए थे नहीं दिए थे उससे मतलब नहीं, आप जो भी इस टाइम आप लिंक करना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। इस मोबाइल पे जो है OTP चला जाएगा, जो OTP आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करते हैं यहाँ पे OTP अगर सही रहेगा तो आपको इस प्रकार से वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे जो है डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे बोला जाता है, तो यहाँ पे राशन कार्ड के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे मतलब करेक्ट है, सही है, तो यहाँ पे हम यही रहने देंगे। अगर नहीं तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ दिखा रहा है ये गलत है और मेरे आधार कार्ड पे कुछ अलग है
तो अगर आप वो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अपना डेट ऑफ बर्थ करना चाहते हैं तो इसमें क्लिक करेंगे और जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है ना वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल करने देना है। जैसे अगर 1989 है, 1/1/1989 है तो यहाँ पे कर देंगे 1989, या आप जो है यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि भाई यहाँ पे 1/1/1989 मेरा डेट ऑफ बर्थ है, तो यहाँ पे डेट भी लिखाना चाहिए और मंथ भी लिखाना चाहिए और यहाँ पे ईयर भी लिखाना चाहिए। तो ऐसा तो यहाँ पे नहीं आता है फिल करने का, तो भाई ऐसा यहाँ पे आप फिल नहीं कर सकते, ओनली फॉर आप ईयर ही यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है यही है, तो हम यही रहने देते हैं डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद यहाँ पे रिलीजन ऑफ फैमिली हेड, यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका जो फैमिली हेड है उससे आपका क्या जो है ताल्लुक रखता है, मतलब जो है आप जो है डॉटर है या फिर जो है फादर है, हस्बैंड है, मदर है, मतलब जो भी आपका मतलब जिनके नाम से ये राशन कार्ड है ना, तो उनका अब क्या है, ठीक है। तो जैसे मेरे मम्मी के नाम से राशन कार्ड है तो हम सन है, तो यहाँ पे हम ये सन चूज कर लिए। उसके बाद अब यहाँ पे पिन कोड आपका पूछा जाएगा, जो भी होगा यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, तो सब डिस्ट्रिक्ट में जो भी आपका ब्लॉक है यहाँ पे अपने ब्लॉक का नेम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मेरे आयुष्मान कार्ड पे जो है यहाँ पे विलेज का नाम नहीं है और यहाँ पे नहीं ब्लॉक का नेम है, यहाँ पे मतलब नहीं है पहले वाले आयुष्मान कार्ड में, ठीक है। तो ये ही हम सुधार कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब जो भी विलेज पड़ता है ना, आपको यहाँ पे अपना विलेज का नाम आपको चूज कर लेना है, ठीक है, जो भी आपका रेवेन्यू विलेज आता है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे सबमिट ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे जो है री-KYC जो है कंप्लीट सक्सेसफुली हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपका जो आयुष्मान कार्ड है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। चलिए अब यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे अपडेट करने के बाद कुछ देर वेट करने के बाद आपका जो आयुष्मान कार्ड है वो यहाँ पे जो है देखेंगे कि अपडेट हो जाएगा, ठीक है। मैं अपना आधार नंबर जो है फिल कर दिया है और यहाँ पे अब देखते हैं कि अपडेट हुआ या फिर नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे या कुछ टाइम जो हमको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे कभी कभार होता है कि एट ए टाइम अपडेट हो जाता है, ठीक है, और कुछ टाइम जो है यहाँ पे टाइम लगता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो पहले का जो फोटो था आयुष्मान कार्ड पे, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला फोटो था, अब जो यहाँ पे जो है चेंज हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए ये जो है यहाँ पे मैं आपको डाउनलोड भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं अपना पहले यहाँ पे नाम वगैरह सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और फिंगर लगा करके पहले डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमने जो है फिंगर अपना स्कैन कर लिया और OTP भी हमने जो है यहाँ पे डाल चुका हूँ। और यहाँ पे देखिए अब जो है देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे कि अभी जो हमने फोटो और डेट ऑफ बर्थ वगैरह किया है वो सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा आयुष्मान कार्ड है, ठीक है। तो हम यहाँ से डाउनलोड कर लिए, आप डाउनलोड कर लिए तो अब इसको हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ओपन हो रहा है, थोड़ा आप वेट कीजिए। यहाँ पे मैं आप लोग को सारा कुछ आपको लाइव यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मेरा जो फोटो है वो भी चेंज हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं अब 11/10/1999 पूरा डेट ऑफ बर्थ आ गया। और यहाँ पे जो देख सकते हैं ये जो मेरा जो है ब्लॉक का नेम नहीं पहले आता था और नहीं मतलब जो है गांव का नेम पहले वाले आयुष्मान कार्ड पे था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं और पुराने वाले भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए जन्म तिथि यहाँ पे सीधे 1999 था और नई विलेज का नाम था, नई वार्ड ये ब्लॉक नेम था, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मेरा जो है सुधार हो चुका है। तो इस प्रकार से आप लोग भी अपना आयुष्मान कार्ड जो है सुधार कर सकते हैं। तो फिर इस प्रकार से मैं आप लोग को आयुष्मान कार्ड अपडेट से लेकर के आप लोग को डाउनलोड भी आप लोग को लाइव प्रूफ करके दिखा दिया हूं। तो इस प्रकार से आप लोग अपना आयुष्मान कार्ड अपडेट कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज यहाँ पे मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो है अब बेनिफिशियरी लॉगिन से जो है आयुष्मान कार्ड में किसी प्रकार का अपडेट नहीं कर सकते हैं। आप मतलब जिनके पास ऑपरेटर आईडी है उनके पास जाकर के आपको आयुष्मान कार्ड में किसी प्रकार का बदलाव करवा सकते हैं, या फिर आप घर बैठे करना चाहते हैं तो आपके मतलब करीब में जो भी आपका CSC सेंटर वाले होंगे, आपके दोस्त भाई यार जो भी होंगे, तो उनसे आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, आपको मतलब उनका नंबर आपको पता ही होगा, उनका नंबर इसमें डालेंगे और उनसे आपको जो है एक बार कॉल से बात कर लेंगे और एक OTP ले लेंगे, ठीक है। OTP लेने के बाद आप अपने में ही लॉगिन करके आप अपने घर बैठे ही आप सुधार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है सुधार कर सकते हैं। या फिर आपका कोई भी दोस्त यार नहीं है तो आपको अपने नजदीकी CSC सेंटर पे जाकर के अपना जो है सुधार करवा सकते हैं, किसी प्रकार के इसमें बदलाव करवा सकते हैं। तो आप लोग को इस वीडियो में यही जानकारी देने वाले थे। आप लोग को ये जानकारी कैसा लगा? तो अगर आप लोग जो अभी तक लाइक नहीं किए तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड जय हिंद।